यूट्यूब चैनल। आप सभी को पता है कि हम क्लास 9th की बायोलॉजी के सेकंड चैप्टर में आ चुके हैं। आज इस चैप्टर का थर्ड लेक्चर है, ठीक है। इससे पहले वाले दोनों लेक्चर में हम लोग प्लांट टिश्यू सिस्टम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं और एनिमल टिश्यू में हम लोग एपिथेलियल टिश्यू वाला पूरा पोर्शन कवर कर चुके हैं, ठीक है। जितने भी टाइप के आपके एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं, जितने भी टाइप के आपके मेरिस्मेटिक टिश्यूज होते हैं, उसके अलावा योर परमानेंट टिश्यूज सब कुछ कवर कर चुके हैं। अभी तक अगर वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो फटाफट से जाके उन वीडियोस को जरूर देख लेना, ठीक है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारे मस्कुलर टिश्यूज से। मस्कुलर टिश्यूज मतलब ये एनिमल टिश्यूज है, क्योंकि प्लांट्स में तो मसल्स होती नहीं है ना। सो देखो, मस्कुलर टिश्यूज हमारे 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। वन बाय वन हम तीनों की डिटेल करेंगे। सबसे पहला टाइप का आपका जो मस्कुलर टिश्यू सिस्टम होता है वो होता है आपका स्ट्रैटेड या फिर स्केलेटल मस्कुलर टिश्यूज। उसके बाद आता है स्मूथ या फिर नॉन स्ट्रैटेड मस्कुलर टिश्यूज, एंड एट लास्ट योर कार्डियक मस्कुलर टिश्यूज, ठीक है। आपके जो स्केलेटल और नॉन स्केलेटल स्ट्रैटेड मसल टिश्यूज जो हैं वो आपके ऑल ओवर द बॉडी प्रेजेंट होते हैं, बट आपके जो कार्डियक मसल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके लंग्स में, सॉरी हार्ट्स में प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब वन बाय वन हम लोग सबसे पहले पढ़ रहे हैं हमारी स्केलेटल मसल को, ठीक है। द की पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है स्केलेटल मसल के बारे में वो है ये कि जो हमारी स्केलेटल मसल होती है वो स्ट्राइप्ड फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं और ये जो है ऑल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड्स बनाती हैं, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है इसकी डिटेल वैसे तो आपके सिलेबस में नहीं है, बट भाई शॉर्ट में बता देती हूँ। देखो, हमारी जो मसल्स है ना वो वर्क करती हैं, जेड स्कीम होती है एक पर्टिकुलर पोर्शन, ठीक है, जिसमें जब हमारी मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है और रिलैक्स करती है उसका पूरा प्रोसेस बताया गया है, ठीक है। जब हम अपनी मसल की मूवमेंट करा रहे होते हैं और उस टाइम हम उस पर लाइट पास करेंगे तो कहीं पे जो है डार्क बैंड्स आएंगे, यानी कि मसल वहां पे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो रखी होगी, और कहीं पे लाइट बैंड्स आएंगे, ठीक है। उसके बारे में ज्यादा डिटेल आपको अभी नहीं करनी है, वो आप क्लास 9th में करोगे जब आप लोकोमोशन वाला प्रॉपर चैप्टर पढ़ोगे, ठीक है। अब देखो, स्केलेटल मसल का सबसे पहले पॉइंट मैंने जस्ट अभी आप लोग को बताया वो क्या है। इट हैव ऑल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स, ठीक है। लिख लेते हैं, एक मिनट, मार्कर चेंज कर लेते हैं। हाँ, देखो, इट हैव ऑल्टरनेट light and dark band, dark bands, ठीक है। इसका क्या मतलब हो कि हमारी क्या ये मसल स्ट्राइप्स की फॉर्म में, अब क्योंकि देखो लाइट और डार्क कलर के बैंड्स है तो इसका मतलब स्ट्राइप्ड अपीयरेंस होगी, एक स्ट्राइप का लाइट कलर की, एक स्ट्राइप डार्क कलर की, तो ये हो गया हमारा, इसे हम बोल सकते हैं स्ट्राइप्ड, ओके। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है, या फिर आप उसे बोल सकते हैं दूसरा नाम, वो क्या है, वॉलेंट्री मसल। वॉलेंट्री का क्या मतलब होता है, जिसे आप कंट्रोल कर सकते हो, और इनवॉलेंट्री क्या होता है, जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। हमारी जो स्केलेटल मसल्स हैं उसे हम लोग वॉलेंट्री मसल भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज मार्केट का कलर चेंज, वॉलेंट्री मसल, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। बात, इनकी कोई ब्रांच नहीं होती। ब्रांच से क्या मतलब है, देखो जैसे आपका प्लांट होता है, मेन स्टेम है, ठीक है, उसकी साइड साइड से ब्रांचेस निकलते हैं। तो ऐसे जो हमारी ये मसल है ना, दैट इज स्केलेटल मसल, उसकी कोई भी ब्रांच नहीं होती, दे आर अनब्रांच्ड, दे आर अनब्रांच्ड। अनब्रांच है, इसका मतलब इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, इनका स्ट्रक्चर बिल्कुल स्ट्रेट होने वाला है, ठीक है। और ये हो गया इनका न्यूक्लियस, क्या है ये, न्यूक्लियस, ठीक है। उसके बाद जब भी
हमारे जो स्केलेटल मसल हैं वो टायर्ड हो जाएंगे। जैसे हम लोग थक जाते हैं ना, तो जब हमें क्या चाहिए होता है, रेस्ट चाहिए होता है, वैसे ही जब हमारी स्केलेटल मसल्स थक जाती है तो उनको रेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड इज व्हेन दे आर टायर्ड, they get tired and need rest. They get, क्या हो जाती है, थक जाती है, ठीक है, tired, then it is visible, हाँ, then they need rest. और ये इस पॉइंट को आप कैसे समझ सकते हो, आप ऐसे समझिए, जब बहुत बार ऐसा होता है आप थक जाते हो, ठीक है, आप थक जाते हो तो बिल्कुल आपके ना मन करता है बस अभी बैठ जाओ, बिल्कुल पैर जो है वो बिल्कुल टूटने वाले हैं, तो ये वो वाली सिचुएशन होती है। उस टाइम जो है आपकी जो मसल्स हैं वो बिल्कुल पूरी तरह से थक जाती हैं। अब देखो जो हमारी स्केलेटल मसल है उसका फंक्शन क्या होता है, अब उसका फंक्शन नीचे तो दिखेगा नहीं आप लोगों को, सो ऊपर लिख देते हैं फंक्शन। फंक्शन क्या है हमारी स्केलेटल मसल का, लोकोमोशन करवाना। लोकोमोशन से यहाँ पे क्या मतलब है, लोकोमोशन का मतलब होता है मूवमेंट करवाना। मूवमेंट का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे आप जा सकते हो, यू कैन मूव योर हैंड, ठीक है। अब देखो लोकोमोशन आपकी खुद की मर्जी से होता है, ठीक है। यू पीपल कैन, इफ यू वांट टू वॉक, यू पीपल वॉक। अगर आप पेन उठाना चाहते हो तो पेन उठाओगे, ठीक है, पर अगर आप कोई काम नहीं करना चाहते तो आप कोई काम नहीं करोगे। इसका मतलब आपके जितने भी एक्शंस हैं वो सब आपकी मर्जी से कंट्रोल्ड है, ठीक है। फटाफट से नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग हमारी नेक्स्ट मसल करने वाले हैं जो कि है हमारी स्मूथ मसल। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग करने वाले हैं हमारी स्मूथ मसल। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं उसके स्ट्रक्चर की। तो देखो जो हमारी स्मूथ मसल होती है ना वो स्पिंडल शेप्ड होती हैं, ठीक है, स्पिंडल शेप, स्पिंडल शेप। इसका मतलब एक बार ड्रॉ करके दिखा देते हैं हम आपको, देखो कुछ इस टाइप की आपकी मसल होने वाली है, ठीक है। ये बहुत सारी आपकी जो फाइबर्स होंगे इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद जो इसके एंड्स आप देख सकते हो, एंड्स आर टेपरिंग। टेपरिंग का मतलब क्या होता है, आप लोगों को पता होगा टेपरिंग का मतलब, अगर किसी को नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। टेपरिंग का मतलब होता है नोकीला एंड होना होगा इनका, ठीक है। उसके बाद अगेन एक सेम पॉइंट जो है आपका स्मूथ मसल से मैच करेगा, वो होगा दीज आर अनब्रांच्ड। ओके, एक बार रुक जाओ, थोड़ा सा पार्टीशन कर देते हैं, नहीं तो आपको लिखने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। ठीक है, ये इधर वाला सारा स्केलेटल मसल का है, ओके। अब देखो ये अनब्रांच्ड है। उसके बाद देखो जैसे मैंने भी बताया था आपको, जो हमारी स्केलेटल मसल्स होती है वो लाइट और डार्क कलर के बैंड्स बनाती हैं, ठीक है, बट ऐसा स्मूथ मसल्स। सो देखो दे डू नॉट फॉर्म एनी लाइट और डार्क बैंड, नो लाइट एंड डार्क बैंड्स, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद दे परफॉर्म इनवॉलेंटरी फंक्शंस। इसका क्या मतलब होगा कि आप इसकी मूवमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, इसके एक्शन को कंट्रोल आप नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी आपका खाना खाते हो, ठीक है, उसके बाद जो है आपका जो स्टमक है वो क्या करता है, वो अपना काम शुरू करता है और उसके अंदर होती है हमारी इनवॉलेंटरी मूवमेंट। क्यों, क्योंकि फूड को मिक्स करना होता है अच्छे से HCl के अंदर, ठीक है। ज़्यादा डिटेल नहीं समझनी, बस इतना ध्यान रखना हमारा जो स्टमक है वो भी मूवमेंट कराता है। कभी अगर आपने ना कभी मतलब नोटिस करना चाहते हो तो अपने घर में अपनी मम्मी के या पापा के, ठीक है, या फिर कोई छोटे बहन भाई है, उस खाना खाने के बाद उनके पेट के ऊपर सर रख के देखना, उनका जो पेट है वो आपको थोड़ा सा नॉइस करता हुआ सुनाई देगा। तो वो क्या हो रहा है, आपकी जो मसल्स हैं वो इनवॉलेंटरी मूवमेंट करा रही हैं, ठीक है। उसके अलावा आप जब खाना खाते हो तो जो आप खाना खा निगलते हो तो इसोफेगस में भी इनवॉलेंटरी मूवमेंट होती है, आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते हो, ठीक है।
मतलब आप चाहो या ना चाहो जब भी खाना खाओगे तो इसोफेगस पे इनवॉलेंट्री मूवमेंट होती है. सो उसके बाद क्या लिखना है आपको, नेक्स्ट पॉइंट, दे हैव इनवॉलेंट्री मूवमेंट. इनवॉलेंट्री मूवमेंट. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आएगा आपकी लोकेशन, कहाँ पे होती है ये. जितने भी आपके होलो ऑर्गन्स है ना, होलो विसरल ऑर्गन्स, यानी कि आपका इसोफेगस हो गया, आपका स्टमक हो गया, आपका इंटेस्टाइन हो गया, इन सब की वॉल्स पे प्रेजेंट होती है. ठीक है, एक बार लिख लेते हैं लोकेशन. इस वाले की लोकेशन बाद में लिखेंगे. ठीक है, यहाँ पे स्पेस बच जाएगा तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी. देखो लोकेशन क्या है, वॉल्स ऑफ होलो विसरल ऑर्गन्स. वॉल्स ऑफ होलो ऑर्गन्स. और कहां पे होती है, जितनी भी ट्यूब्स है, ऑल ट्यूब्स. और ऐसा कौन सा लोकेशन हो सकता है, जरा मुझे गाइड कीजिए आप लोग. देखो अभी मैंने बताया था ऑर्गन्स. ठीक है, दूसरा एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि आपका इसोफेगस माउथ से लेके एनस तक एलिमेंट्री कैनाल एंड एलिमेंट्री कैनाल. और अब बारी आती है इनके फंक्शंस की. तो फंक्शंस कहाँ लिखे, एक काम करो, ये सारी चीजें नोट कर लो आप. इसका जो लास्ट पॉइंट है मैं वो वहां यहाँ पे लिख देती हूँ. ठीक है, इनकी लोकेशंस. जो हमारे इनवॉलेंट्री मसल है इनकी लोकेशन क्या है, सॉरी जो हमारी स्केलेटल मसल है इनकी लोकेशन होती है, जो आपका स्केलेटन होता है ना उससे अटैच रहती हैं ये, अटैच टू बोन्स. ठीक है, एक बार फटाफट से नोट कर लीजिए बिकॉज अभी स्पेस ही नहीं है. कहाँ लिखे हम लोग, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं इसका फंक्शन, उसके बाद साथ में ही मिलके नोट कर लीजिएगा आप पूरा. देखो हम बात कर रहे हैं फंक्शन की. देखो अभी मैंने आपको बताया था जैसे आप लोग भी खाना खाते हो तो आपका जो इसोफेगस से जब फूड नीचे जाता है तो आपको फील होता है कुछ कि नीचे जा रहा है आपकी गले से अंदर. उसके बाद आपका जो स्टमक है वो भी मूवमेंट कराता है, तो उस मूवमेंट को क्या बोलते हैं, पेरिस्टालसिस. ठीक है, उसके अलावा जो हमारे इनवॉलेंट्री मसल्स हैं वो गाइड करेंगे कि कब आपकी ट्यूब्स जो है ओपन होनी है और कब क्लोज होनी है. ओके, सो ये वाला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है. सबसे पहले क्या चीज है, इट इज गोइंग टू परफॉर्म पेरिस्टालसिस मूवमेंट. ठीक है, पहला फंक्शन हो गया. दूसरा फंक्शन क्या है, ओपनिंग. और जो चीज ओपन हुई है वो क्लोज भी होगी, क्लोजिंग ऑफ ट्यूब्स. ठीक है, ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा. एक बार फटाफट से नोट कर लो बिकॉज अभी स्पेस बिल्कुल नहीं बचा है. हमें जो काम करना है हमारी कार्डियक मसल्स पे उसके लिए. ठीक है, ये फंक्शन नोट जरूर कर लेना, ऊपर लिखा है इसका मतलब भूल मत जाना इसे. ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं हमारी कार्डियक मसल की. देखो कार्डियक मसल के बारे में आपको जो चीज याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि ये हमेशा बंडल में प्रेजेंट होगी. और दूसरी चीज क्या ध्यान में रखनी है कि ये ही इकलौती ऐसी मसल है हमारी जो कि ब्रांच्ड होती हैं. ठीक है, सब. सो नंबर 1 पॉइंट हम किसके बारे में बात करें, हम बात करें कार्डियक मसल के बारे में. ठीक है, सबसे पहली चीज आपको क्या रखना है, प्रेजेंट इन बंडल्स. बंडल मतलब कि ग्रुप में प्रेजेंट होंगी. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट. दूसरा पॉइंट, ये ब्रांच मसल होती हैं, दे आर ब्रांच्ड.
ब्रांच से क्या मतलब हुआ, देखो सपोज ये आपकी मसल है, ब्रांचिंग, कैन यू पीपल सी द ब्रांचिंग? ये हो गया हमारी मसल्स का न्यूक्लियस, ठीक है। तो ऐसा होता है हमारा जो कार्डियक मसल है उसका सिस्टम। अब दूसरी बात, ये दोबारा से लाइट और डार्क बैंड की फॉर्मेशन करवाएंगे। दे फॉर्म्स लाइट एंड डार्क बैंड्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, क्या आप अपने इनकी लोकेशन, पहले लोकेशन पूछूंगी उसके बाद में आप मुझे बताना ये वॉलेंट्री है या फिर इनवॉलेंट्री है। सो नेक्स्ट इज योर लोकेशन। लेक्चर की स्टार्टिंग में बताया था कि आपकी जो कार्डियक मसल है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, हार्ट में, ठीक है। अब मुझे बताओ हार्ट की मसल्स जो है वो वॉलेंट्री होती हैं या फिर इनवॉलेंट्री होती है, जरा जल्दी जल्दी बताओ मेरे को। क्या आप अपने हार्ट की जो बीट है उसे कंट्रोल कर सकते हो? आप चाहो कि आप हार्ट बीट करना बंद कर दे तो आप वो रुक सकता है, या फिर आप चाहो कि अभी मेरा हार्ट जो थोड़ा फास्ट बीट करे तो ऐसा हो सकता है, आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ, दे आर इनवॉलेंट्री मसल्स, ओके। चलिए हम लोगों ने बात कर ली कि इनवॉलेंट्री मसल्स होती है, उसके बाद लास्ट चीज क्या बच जाती है हमारी, इसका फंक्शन, ठीक है। अब आपका हार्ट क्या फंक्शन करता है, ब्लड को पंप करता है, ठीक है। तो पंपिंग में क्या चीज रिक्वायर्ड होती है, या तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा फिर वो रिलैक्स करेगा, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा फिर वो रिलैक्स करेगा। तो इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, इट इज गोइंग टू हेल्प द हार्ट इन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। हार्ट कॉन्ट्रैक्शन एंड कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद क्या चीज करते हो आप, रिलैक्सेशन। अब आपने जब स्मूथ मसल्स पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था आपने कि वो थक जाते तो उनको जो है रेस्ट की रिक्वायर होती है, ये कभी नहीं थकती, ठीक है। जिस दिन मतलब अगर हार्ट की मसल थक गई ना उस दिन तो समझ लेना ऊपर ही पहुंच जाओगे, क्योंकि अगर हार्ट बीट नहीं होगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी तो क्या होगा, कोई एनर्जी नहीं बनेगी, एंड फाइनली यू विल रेस्ट इन पीस, ठीक है। सो एक लास्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, स्टार बना के मार्क कर लेना, इकलौती ऐसी मसल जो कभी नहीं थकती, नेवर एवर टायर्ड, ठीक है। एक तो ये बोल सकते हो, दूसरा क्या बोल सकते हो, दे आर नेवर गोइंग टू फटीग, ठीक है। एक मिनट रेड से लिखते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, बॉक्स बना के स्टार बना के लिख लीजिएगा, ठीक है। सो फटाफट से नोट कर लो। So that's all for today's video. I hope you like this lecture, and if you do so please hit the like button. कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग बायोलॉजी तो अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, कमेंट हमेशा ऑन रहते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वेट किस चीज़ का कर रहे हो फ्रेंड्स, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को अपने पूरे के पूरे फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दो ताकि हर एक बच्चे को इक्वल बेनिफिट मिल सके, ठीक है। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे पॉजिटिव, कीप स्टडिंग हार्ड, कीप योरसेल्फ फिट एंड healthy, and do not trouble your parents. Thank you.